नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की इस्लामाबाद में बड़ी कार्रवाई। चाइल्ड अब्यूज मवाद की तहकीकात में मरकजी मुलजिम आसिम गिरफ्तार। मुलजिमान व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म से गैर अखलाकी मवाद फैला रहे थे। और कोयटा में कमरानी रोड पर कबाड़ के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग ने 3 गोदामों को मुतासर किया। 6 फायर टेंडर्स ने रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा लिया। कराची के इलाके किमाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डकैत मारे गए। हलाक डाकुओं की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। उम्र 25 से 28 साल है। सुहेल आफरीदी ने वज़रा के नाम फाइनल कर लिए। वज़ीर आला की कल बानी से मुलाकात मुतवक्किल। 7 वज़रा 2 मुशीरान काबीना में शामिल किए जाएंगे। अदनान कादरी, खलीकुर रहमान, फजल शकूर, मीना खान और अरशद अयूब वजारत संभालेंगे। आफ्ताब आलम और फ़खर जहां भी वजीर बनेंगे। मुशीरान में मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ के नाम फाइनल। हुकूमत का पासपोर्ट डिजाइन मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला। वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। नए पासपोर्ट में सूबों की तारीखी और अहम इमारतों की तस्वीर शामिल होंगी। सिक्योरिटी फीचर्स का भी इजाफा किया जाएगा। सोहराबगोड और अलासिफ स्क्वायर के अतराफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई। कई अफगानों को हिरासत में ले लिया। और गजा के अवाम को बुनियादी जरूरियात की फरहमी यकीनी बनाई जाए। आलमी अदालत इंसाफ का इजराइल को हुक्म। कहा अक़वाम मुत्तहिदा को इमदाद फराहम करने की इजाजत दें। पंजाब में बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी, माफी नहीं मांगेगी। सांगा मांगा वाली सियासत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आरजी जंग बंदी के बाद लफ्जी गोलाबारी में एक बार फिर शिद्दत। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा बोले कि सब्र से काम लिया वरना सिस्टम डीरेल हो जाता। हुकूमत को जमहूरियत की खातिर मोहलत दी। असमा बुखारी भी चुप ना रही। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुआफी का मुतालबा कर दिया। कहा पीपी क़यादत के कंट्रोल में तो हसन मुर्तजा जैसे हारे हुए लोग भी नहीं जो इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाल्लाह। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए, अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में बुलेट प्रूफ गाड़ियों के तनाज़े में बलूचिस्तान हुकूमत की एंट्री। केपी सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार किया तो बुगटी सरकार ने गाड़ियां लेने की पेशकश कर दी। सरफराज बुगटी बोले कि बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फैसला खुशाइन करार देते हुए एक्स पर लिखा, वज़ीर आला साहब डन, बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। शुमाली वजीरिस्तान में फितना और खारिज की दरंदगी। भत्ता ना देने पर गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाँ बहक। खारिजियों की तलाश के लिए मीर अली में ऑपरेशन। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत इन दरिंदों से निजात दिलाए। सवाल किया कि जाती इनाक पर कत्ल कैसा इस्लाम और जिहाद है। पाक अफगानिस्तान तुर्कम सरहद 10 दिन बाद आज खुलने का इम्कान। कोयटा से चमन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 6 रोज बाद बहाल कर दी गई। कोयटा से अफगान महाजरीन का इनखला जारी। पाक बहरिया ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। PNS यरमूक ने शुमाली बहरा अरब में 97 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कमांडिंग टास्क फोर्स के तहत अंजाम दी गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की हमले को मुबारकबाद। अमरीकी सेंटकॉम की भी शाबाश। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के दरमियान फ्लड कार्ड की तकसीम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। इस दौरान मिसाली रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब पर कोई ना निकला। कराची शाह फैसल कॉलोनी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से 15 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मोहम्मद राफी की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल।
हब ओथल के करीब चेक पोस्ट पर चेकिंग। बीमार बच्चा तवील इंतजार बर्दाश्त न कर सका, दम तोड़ गया। बुरसा का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का नोटिस, कमिश्नर कल्लात को तहकीकात की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में नौकरी का झांसा देकर ज्यादती, थाना मारगला ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। फैसल और हफीज शामिल। लड़की की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तशद्दुद और धमकियां देने का भी इल्जाम। आरिफवाला में 20 साल लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। सगी फुप्पी कातिल निकली, एतराफ जुर्म कर लिया। अक्सर को 20 दिन पहले अगवा किया, लाश के टुकड़े करके कुएं में फेंक दिए। कत्ल की वजह से मुतालिक तफ्तीश जारी। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ दालबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फिलहाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फिजाई निगरानी से मुसलसल नजर रखी गई। कामयाब कार्रवाई में फिलहाल हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा कर दिया गया। नौशकी के इलाके गरीबाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद का पुलिस पर हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। हमले का निशाना बनने वाले एहलकार मामूल की गश्त पर थे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी में सवार 6 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत छोटे किसानों को 1 गंदम DAP और 2 बोरी यूरिया फराहम करेगी। इमदाद हारी कार्ड के जरिए तकसीम किया जाएगा। इकदाम से सिंध में गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब्र से काम ना लेती तो सिस्टम डिरेल हो जाता। CEC ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी। हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बल्दियाती इंतखाबात में छांगा मांगा की सियासत जिंदा करने की कोशिश की गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो माफी मांगे। इन दोनों के कंट्रोल में आप जैसे लोग नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का हसन मुर्तज़ा को सख्त जवाब। आज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का बयान देखेगी या हम जवाब दें। कच्चे के 71 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। शिकारपुर में तकरीब। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जार ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कच्चे में अमन की पॉलिसी दी है। अमन का पहला क्रेडिट पुलिस के शोहदा को जाता है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के तनाज़े में बलूचिस्तान की एंट्री। KP सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने गाड़ियां लेने की पेशकश कर दी। मोहसिन नकवी ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी बोले, बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। जहानिया में अड्डा पुल रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर रक्शे पर चढ़ गया। खातून और 4 बच्चियां जाँ बहक। खातून और बच्ची शदीद जख्मी हो गई। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाहौर में अलमनाक वाकया। पतंग की डोर फिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। मजंग में 21 साला नौमान मोटरसाइकिल पर काम से घर जा रहा था। डोर फिरने से गर्दन कट गई। नौमान घर का वाहिद कफील था। कराची में बाप के हाथों 2 बच्चियों का कत्ल। अकबर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिम ने जैनब और आलिया को ज़िबाह किया था। संगदिल शख्स पर थाना हैदरी में मुकदमा दर्ज है। कराची लियारी में होटल मालिक की फायरिंग से नौजवान कत्ल। 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुस्तफा को डाकू समझकर गोली मारी थी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। डहरकी में जमीन के लिए बेटों का बाप पर तशद्दुद। जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया। बेटों की गैर मौजूदगी में बेटी पहुंची तो आज़ाद करवाया। 75 साला बुजुर्ग ने बेटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक ने हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाई की पेशकश की है। सदर ट्रंप का दावा। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अजीम इत्तेहादियों ने कहा है कि वो भारी फोर्स के साथ हमास को काबू करने और सजा देने के लिए तैयार हैं।
अमरीकी दरख्वास्त पर बरतानवी फौजियों को गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इजराइल में तैनात कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली की तस्दीक, कहा कि बरतानवी फोर्सेस खत्ते में तवील मुद्दती अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेंगी। हमास की वादों की पासदारी, मजीद 2 लाशें तल अवीव के सुपुर्द कर दी गई। 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें हवाले की जा चुकी हैं। इजराइल ने भी 15 फ़लस्तीनियों की लाशें हमास के हवाले कर दी हैं। तल अवीव में अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहरा, इजरायली यरगमालियों की लाशों की वापसी का मुतालबा। जुनूनी यहूदियों के जुल्म से मगरिबी किनारे के ईसाई भी महफूज ना रहे। रमला में इंतहा पसंदों ने ईसाइयों के गांव तैबा का रास्ता बंद कर दिया। गांव में लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमरीकी सदर और रूसी हम मनसब की मुलाकात मनसूख हो गई। सदर ट्रंप कहते हैं कि बेकार मुलाकात और वक्त का ज़िया नहीं चाहते। दोनों की मुलाकात हंगरी में तय थी। खबर रसा इदारों के मुताबिक फोन पर तल्खियों ने मामला खराब कर दिया। शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजुर्बा कर लिया। प्योंगयांग हुकूमत का मई के बाद ये पहला तजुर्बा है। तेहरान में ईरानी तलबा का फ्रांसीसी सिफारतखाने के सामने एहतजाज। फ्रांस में 7 माह से कैद ईरानी तालिबा मदिहा अस्फंदियार की रिहाई का मुतालबा। तालिबा को इजराइल मुखालिफ पोस्ट पर हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश की अदालती जबरी गुमशुदगियों के केस में 5 जर्नलिस्ट समेत 15 फौजी अफसरान को रिमांड पर जेल भेज दिया। फौजी अफसरान पर इल्जाम है कि उन्होंने शेख हसीना के दौर में खुफिया हिरासती मरकज चलाया और तलबा तहरीक के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को जबरी तौर पर लापता किया। बांग्लादेश में पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर इसी तरह के इल्जाम आयद किए गए हैं। कोलंबिया के साबिक सदर की सजा कलअदम करार। आरबीआई को फ्रॉड और रिश्वत के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा हुई थी। अदालत ने नाकाफी और कमजोर शवाहिद की बुनियाद पर सजा मुअत्तल कर दी। पिंडी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 94 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका पर 23 रन की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन स्कोर किए। And bounces more. Could be out. Oh, that's a beauty and oh, that's close. That is close. And oh, that's close. That's gone. 38 साला आसिफ आफरीदी टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले उमर तरीन बॉलर बन गए। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कारनामा सरअंजाम दिया। आसिफ ने इंग्लैंड के चार्ल्स का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तानी स्पिनर नौमान अली की कैरियर बेस्ट दूसरी पोजीशन आईसीसी टेस्ट बॉलर रैंकिंग जारी कर दी गई। नौमान ने लाहौर टेस्ट में 10 विकेटें हासिल की थी। टॉप 10 बैटर्स को कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। पाकिस्तान की 12 साला फातिमा नसीम दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल गर्ल बन गई। 1 मिनट में 42 के मुकाबले 47 बार स्ट्रेचिंग का मुजाहरा किया। फातिमा ने इंग्लैंड की लिबर्टी बारूज का रिकॉर्ड तोड़ डाला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने फातिमा नसीम के 7वें आलमी रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी। Here's Rashford, looks to tee it up. Here's Rashford, brilliant control and a lovely finish. Oh, that's a lovely delivery. Rico Lewis pulled it across and Haaland was there. चैंपियंस लीग फुटबॉल में बार्सिलोना का फतह का छक्का। ओलंपियाकोस को 6-1 से पछाड़ दिया। फर्मन लोप्स ने हैट्रिक की। आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 से आउटक्लास कर दिया। मैनचेस्टर सिटी ने रियल को 2-0 से शिकस्त दे दी। इस बार आप लोगों का बेटा होने वाला है। बेटा, ये मिठाई चखिए और ऑफिस में सबको खिलाइए। क्या हुआ बेटा? हेलो। फिलहाल बहुत दिल डरता है।
और बेटे की ख्वाहिश, खानदान में जज्बात का तूफान, लेकिन असल मेडिकल रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की तीसरी किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।